इस ज्ञान यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली कुछ कड़ियों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर इन ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियों को समझा। जी हाँ। आज हम बढ़ रहे हैं सीधा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ज्योतिर्लिंग मतलब जहां माना जाता है शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। बिल्कुल, वो अनंत प्रकाश स्तंभ। और केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो बर्फीली हवाओं के बीच वो आस्था और सहन शक्ति की मिसाल है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। केदारनाथ असाधारण है। तीर्थ स्थान तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये सहन शक्ति, आस्था, क्षमा और शिव के उस निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, महाभारत काल तक जाती हैं। हाँ, कहानी ही वहीं से शुरू होती है ना? महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की भूमि शांत हो गई थी, पांडवों की जीत हुई थी। जीत तो हुई थी, पर मन भारी था। वही तो, अपने ही कुल के लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कितने ही योद्धा, उनके वध का बोझ, कहते उन्हें चैन नहीं था। बिल्कुल, एक गहरा नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व था उनके मन में। विजय के बाद भी शांति कहाँ थी? तो इसी अपराध बोध से, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो पहुंचे महर्षि व्यास के पास, मार्गदर्शन के लिए। अच्छा, और व्यास जी ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव की शरण में जाओ, वही है विनाशक और वही है मोक्षदाता। तो पांडव निकल पड़े शिव जी को खोजने। हाँ, तुरंत। लेकिन कहते हैं शिव उस युद्ध के रक्तपात से कुछ अप्रसन्न थे। अच्छा। तो वो इतनी आसानी से दर्शन देना नहीं चाहते थे, शायद उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने अपना निवास काशी छोड़ दिया और हिमालय की ओर चले गए। गुप्त काशी पहुंचे। गुप्त काशी मतलब छिपी हुई काशी। बिल्कुल। और वहां उन्होंने क्या किया, एक बैल का रूप धारण कर लिया, नंदी का। ओहो, ये तो बड़ी दिलचस्प लीला है। और पांडव, वो भी पीछे पीछे पहुंच गए। हाँ, वो भी दृढ़ थे, अपनी आस्था के सहारे शिव जी का पीछा करते रहे। घाटियों में, पहाड़ों पर हर हर महादेव जपते हुए। और अंत में पहुंचे केदारखंड के उस दुर्गम इलाके में। वहां भीम, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, हाँ, गदाधारी भीम, उनकी नजर पड़ी एक अजीब से बैल पर। कुछ खास था उसमें। क्या खास था? कहते हैं उसका शरीर थोड़ा चमक रहा था, आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मतलब वो दिव्य लग रहा था। अच्छा, तो भीम समझ गए। उन्हें कुछ आभास हुआ। यहीं पर भीम की शक्ति और शिव की माया का वो अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भीम ने सोचा, ये साधारण बैल नहीं हो सकता। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी। हाँ, जैसे ही उन्होंने बैल को भागने से रोकने के लिए अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और उसकी कुबड़, मतलब हम्प, को पकड़ने की कोशिश की, बैल ने जमीन में धंसना शुरू कर दिया। अरे, वो क्षण बड़ा रहस्यमयी रहा होगा। कहते हैं पहाड़ कांप उठे, चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कल्पना करके ही रोमांच हो रहा है। बैल जमीन में समाने लगा। हाँ, धीरे धीरे। लेकिन भीम ने मजबूती से वो कुबड़ पकड़े रखी। अच्छा। अंत में बैल का बाकी शरीर तो पृथ्वी में विलीन हो गया, पर वो कुबड़, वो एक शिला के रूप में वहीं ले गई, सतह के ऊपर। और फिर शिवजी प्रकट हुए उसी क्षण। हाँ, पांडवों की वो जो अथक खोज थी, वो सच्ची भक्ति, उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने असली भव्य शांत रूप में प्रकट हुए। पांडवों के लिए तो वो क्षण मतलब सब कुछ पा लेने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। शिव ने उन्हें क्षमा किया, कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरे क्रोध पर विजय पा ली है। तुमने ये समझ लिया है कि विनाश में भी शुद्धि है। मैं प्रसन्न हूं। अब से मैं यहाँ इसी कुबड़ रूपी शिला में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, तपस्या और पवित्रता का शाश्वत प्रकाश। बिल्कुल। और ये भी जानना बड़ा रोचक है कि उस बैल रूप के बाकी हिस्से कहाँ गए। हाँ, ये सवाल तो मन में आ रहा था। वो हिमालय में 4 और जगहों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश यानी जटाएं। अच्छा। और ये 5 स्थान मिलकर कहलाते हैं पंच केदार। पंच केदार, ये तो शिव की सर्वव्यापकता को दिखाता है। मतलब वो हर जगह है, अलग अलग रूपों में। सही कहा। शिव के दर्शन और क्षमा से अभिभूत होकर पांडवों ने फिर उसी जगह जहां वह शिलारूपी कुबड़ थी, वहां विशाल पत्थरों से मूल केदारनाथ मंदिर बनवाया। कहते वो पत्थर इतने भारी थे कि सामान्य इंसान नहीं उठा सकते थे। हाँ, ऐसी मान्यता है कि इसमें दैवीय सहायता थी।
और माना जाता है कि इसी मंदिर में पूजा अर्चना और तपस्या करने के बाद ही पांडव अपनी अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े। अच्छा, यहीं से? हाँ, उनके अंतिम सांसारिक कदम इसी पवित्र क्षेत्र में पड़े। ये प्रतीक है कि शिव के चरणों में समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो विशाल भूरे पत्थरों से बना है और उसकी बनावट वो तो कमाल की है ना? सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि इतने भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई गारा या सीमेंट जैसा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिना गारे के ये कैसे संभव है? इंटरलॉकिंग टेक्निक। हाँ, इंटरलॉकिंग तकनीक से ये हजारों साल से खड़ा है। भूकंप, बर्फबारी, तूफान, बाढ़ सब कुछ झेला इसने। ये तो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, खासकर इतनी मुश्किल जगह पर। निश्चित रूप से उस समय के कारीगरों की समझ और कुशलता दिखाता है ये। हाँ, माना जाता है कि मूल गर्भगृह पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ स्वरूप बदला। लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और न सिर्फ जीर्णोद्धार बल्कि उन्होंने इसे फिर से हिंदू धर्म के प्रमुख धामों और तीर्थ स्थलों में स्थापित किया। इसकी आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाया और कहते हैं मंदिर के ठीक पीछे उनका समाधि स्थल भी है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं अपना शरीर त्यागा था। मंदिर के पीछे एक छोटा झरना और उनका समाधि स्थल आज भी है। श्रद्धालु वहां जरूर जाते हैं। और मंदिर की दीवारों पर भी नक्काशी है। जी हाँ, दीवारों पर विष्णु, पार्वती, पांडवों और दूसरे देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी है। ये दिखाता है कैसे आस्था, इतिहास और कला सब यहाँ एक साथ मिलते हैं। सदियों से खड़ा ये मंदिर, इसने तो हाल में भी प्रकृति का एक भयानक रूप देखा है। 2013 की वो बाढ़। ओह, 2013 की आपदा, वो तो भुलाए नहीं भूलती। मंदाकिनी नदी में भयानक बाढ़ आई थी। बादल फटना, ग्लेशियर झील का टूटना। हाँ, सुना था। पानी और मलबा एक सैलाब की तरह आया था और उसने पूरे केदारनाथ कस्बे को तबाह कर दिया था। दुकानें, घर, रास्ते सब बह गए। लेकिन मंदिर बच गया। मुख्य गर्भगृह, ये कैसे हुआ? चारों तरफ तबाही थी। यही तो चमत्कार या कहें तो रहस्य है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और बाद में भी पता चला कि बाढ़ के साथ बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान, एक विशाल शिला, वो ठीक मंदिर के पीछे आके अटक गई। ठीक पीछे? हाँ, और उस शिला ने पानी की जो सीधी धार थी उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के किनारों से निकल गया और मुख्य ढांचा बच गया। बिल्कुल। आज उस शिला को भीमशिला या दिव्य रक्षक शिला कहते हैं। लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ये आस्था का चमत्कार है या सिर्फ एक संयोग? क्या कहें इसे? देखिए, ये सवाल तो उठता ही है। भक्तों के लिए तो ये सीधा सीधा भगवान शिव का अपने धाम को बचाने का प्रमाण है। उनकी आस्था और मजबूत होती है इससे। हाँ, स्वाभाविक है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये एक प्राकृतिक संयोग हो सकता है कि वो शिला ठीक उसी जगह, उसी कोण पर आके रुकी। बहुत दुर्लभ पर शायद संभव। सच शायद इन दोनों के बीच में हो, या ये देखने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन इस घटना ने केदारनाथ की महिमा को और गहरा जरूर कर दिया है। बिल्कुल। इस घटना के बाद तो श्रद्धा और बढ़ गई होगी। अच्छा, यहाँ की एक और खास परंपरा है सर्दियों से जुड़ी हुई। हाँ, जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, मतलब दिवाली के आसपास, तब बाबा केदारनाथ की जो चल विग्रह मूर्ति है, जिसे डोली कहते हैं, उसे पूरे विधि विधान से नीचे ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ? हाँ, वहां ओंकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीने जब तक कपाट दोबारा नहीं खुलते, पूजा वहीं होती है। अच्छा, ये डोली यात्रा भी एक बड़ा आयोजन होता होगा। बहुत बड़ा। ढोल, नगाड़े, शंख ध्वनि, जयकारे, पूरी घाटी गूंज उठती है। ये भक्तों की आस्था दिखाता है, जो मौसम की मुश्किलों से भी ऊपर है। अब जरा बात करते हैं लिंगम के स्वरूप की और नाम के अर्थ की। केदारनाथ का लिंगम वो पारंपरिक शिवलिंग जैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अलग है। ये एक अनियमित त्रिकोण जैसा आकार है। प्राकृतिक शिला है जो जमीन से ऊपर उठी हुई है। माना जाता है कि ये उसी बैल रूपी शिव की कुबड़ है, जो पीठ होभरा हुआ हिस्सा होता है, जो जमीन में समाते समय ऊपर रह गया था। अच्छा, तो इसका ये प्राकृतिक रूप ही शिव की आदिम ऊर्जा का प्रतीक है। बिल्कुल, मौलिक, प्रकृति में बसी हुई ऊर्जा। और केदारनाथ नाम? हाँ, इसका क्या मतलब है? केदार का मतलब होता है खेत या मैदान, फील्ड या मेडो। खेत? हाँ, आध्यात्मिक तौर पर
इसे चेतना का वो क्षेत्र माना जाता है जहां हमारे सारे क्रमों के बीच अच्छे बुरे वो बोए जाते हैं और आखिर में विलीन हो जाते हैं, जहां आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे खेत में फसल उगती है, कटती है, वैसे ही चेतना के इस केदार में कर्मों का फल मिलता है और आत्मा शुद्ध होती है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, और इस खेत तक पहुंचना, इस शुद्धि को पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। केदारनाथ की यात्रा तो खुद में एक तपस्या है। बिल्कुल। खड़ी चढ़ाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं, ऑक्सीजन की कमी, ये सब मिलकर इसे बहुत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। और शायद इसीलिए ये यात्रा परमात्मा तक पहुंचने के लिए इंसान के आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक बन गई है। हाँ। कठिनाइयां, बाधाएं, ये सब उस अंदर की यात्रा को दिखाते हैं जो आत्मज्ञान के लिए करनी पड़ती है। इसीलिए वो कहावत है, जो बुलाए वही जा पाए। हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि जब तक शिव का बुलावा ना हो, कोई ये यात्रा पूरी नहीं कर सकता। ये शारीरिक ताकत से ज्यादा आस्था और संकल्प की परीक्षा है। आज भी इतने सालों बाद केदारनाथ की वो ऊर्जा, वो दिव्यता महसूस होती है। कहते हैं आधी रात को जब मंदिर बंद होता है, सन्नाटा होता है, हाँ, तब कभी-कभी अंदर से घंटियों और मंत्रों की धीमी आवाजें आती हैं। ऐसी मान्यता है, हाँ, कि उस समय देवता, सिद्ध पुरुष और दूसरी दिव्य आत्माएं वो अदृश्य रूप से आकर शिव की पूजा करते हैं। क्या बात है। पूरा केदारनाथ क्षेत्र ही एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है। शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ की हवा, पानी, पहाड़ सब शिव की ऊर्जा से भरे हैं। कई यात्री बताते हैं कि गर्भगृह में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है, अवर्णनीय शांति, जैसे समय रुक गया हो। और बस ओम नमः शिवाय की गूंज। हाँ, बस वही गूंज उनके पूरे अस्तित्व को भर देती है। तो इन सब कहानियों, मान्यताओं, अनुभवों का सार क्या निकालें? केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था की कसौटी है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति या शुद्धि वो आराम से नहीं मिलती। उसके लिए त्याग, तपस्या, समर्पण, दृढ़ता, इन सब की जरूरत होती है। जैसे पांडवों ने दिखाया, उनकी कहानी पश्चाताप, क्षमा और शुद्धि के लिए किए गए प्रयास का प्रतीक है। और 2013 की घटना याद दिलाती है कि प्रकृति के विनाश के सामने भी आस्था एक बड़ा सहारा बन सकती है और कभी-कभी रक्षा भी करती है ना। हाँ, केदारनाथ हमें ये भी याद दिलाता है कि शिव सिर्फ कैलाश या मंदिरों में नहीं है, वो हर उस दिल में है जो सच्चाई से, विनम्रता से परमात्मा को खोजता है। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों को देखें तो हर एक शिव के खास पहलू को दिखाता है। जैसे सोमनाथ शायद वैभव और पुनर्जीवन का प्रतीक है। हाँ। वैसे ही केदारनाथ मुख्य रूप से तपस्या, सहन शक्ति से मिली क्षमा और मुक्ति का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां प्रकृति की कठोरता के बीच इंसान बादलों के पार जाकर परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है। तो ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। पांडवों की खोज से आज के चमत्कारों तक, उसकी वास्तुकला से उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों तक। जी। हिमालय की ये ऊंचाइयां वाकई हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम अपनी ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में आगे भी चलते रहेंगे। अगली बार एक और पवित्र स्थल की यात्रा करेंगे, शिव की महिमा के एक नए पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। केदारनाथ की कहानी सिखाती है कि कैसे मुश्किलों और तपस्या से गुजरकर शुद्धि मिलती है, क्षमा मिलती है। पांडवों ने अपने युद्ध के पापों से मुक्ति के लिए कठिन यात्रा की। आज के हमारे जीवन में हमारी अपनी कौन सी अंदरूनी लड़ाइयां या संघर्ष हैं जिनके समाधान के लिए शायद हमें भी किसी न किसी रूप में तपस्या, समर्पण और संकल्प की ऐसी ही यात्रा करने की जरूरत है। ये यात्रा शारीरिक हो जरूरी नहीं, मानसिक, भावनात्मक भी हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।